हेलो एवरीवन, दिस इज पलक एंड आज मैं आप सबके साथ लेकर आई हूँ अलजेब्रा का बेसिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अलजेब्रा समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि टर्म्स क्या होती हैं, कांस्टेंट वेरिएबल्स, इक्वेशंस कैसे बनती है, डिग्री क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट्स कैसे निकालते हैं, मोनो बाइनो ट्राइनो और पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मूव टू द कांस्टेंट। सबसे पहले टर्म पता होनी चाहिए आपके पास। यहाँ पर एक टर्म आपको दिख रही है, तो हमारे पास यहाँ पे एक नंबर है साथ में और एक आपका वेरिएबल है, यानी कोई भी हमारा ए बी या कोई भी एक्स वाई जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं दैट विल बी योर वेरिएबल्स होते हैं वो, और कांस्टेंट हमारा कोई भी नंबर होता है, राइट। तो 4x में हमारे पास 4 जो है वो नंबर है, सो दैट विल बी योर कांस्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर दो टर्म है, एक है 9y, ये इक्वेशंस है हमारी, 4x थी, फिर 9y माइनस 8 हुई, फिर 7x माइनस 3 हुई। सो यहाँ पर 9y माइनस 8 में जो कांस्टेंट है हमारा, यानी कि जो नंबर है हमारा, दैट इज -8। एंड अगर 9y में हमारे पास ढूंढना होता तो 9 हमारा कांस्टेंट रहता। सो 7x माइनस 3 वाली टर्म में, यहाँ पर भी दो है आपके पास टर्म, एक 7x है, एक -3 है, यहाँ पर आपका कांस्टेंट रहेगा -3। अगर मैं 7x में से पूछूंगी तो दैट विल बी योर 7। सो वेरिएबल्स आपको आइडिया लग ही गया है, जो हमारे अल्फाबेट्स हैं दैट विल बी योर वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल एक्स वाई, कोई भी ए बी सी, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, दैट शुड बी रिटन इन, आपका जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उसमें आपको यहाँ पर लेबल करना होता है, लोकेट करना होता है, मेंशन करना होता है। सो 4x आपकी एक टर्म है, यहाँ पर जो x होगा दैट विल बी योर वेरिएबल। नेक्स्ट है 2x माइनस 3y, यहाँ पर y और यहाँ पर x वेरिएबल का यूज हुआ है। सो नेक्स्ट वी हैव इक्वेशंस कैसे बनती है। इक्वेशंस आपको पता लग ही गया है, 4x प्लस 7 है, 3x अकेला है, 4x प्लस 3y माइनस 9 है। सिमिलरली कुछ प्रोडक्ट के लिए इक्वेशंस बनती हैं, डिवीजन के लिए बनती हैं, और भी हमारे पास आएंगी फर्दर। आप टर्म्स समझो। अभी यहाँ पर आपके पास कितनी टर्म है, इट विल बी फर्स्ट वन, दैट नेक्स्ट विल बी योर सेकेंड वन। तो ये 2 टर्म वाली आपकी इक्वेशन है, ये सिंगल टर्म वाली आपकी इक्वेशन है। 4x प्लस 3y माइनस 9, यहाँ पे आपके वेरिएबल और कांस्टेंट इंक्लूड है, एंड दैट विल बी 3 टर्म्स। तो ये 3 टर्म्स होंगी। अब आता है डिग्री। डिग्री क्या होती है, अब देखना, ध्यान से सुनना। मेरे पास यहाँ पर है, जैसे कि मैं लिख रही हूँ 4x, अब मेरे पास यहाँ वेरिएबल क्या है, डिग्री जो होती है वेरिएबल से लिंक होती है, राइट। ये मेरे पास एक टर्म है और उसका जो वेरिएबल है दैट इज x। अब x की कोई पावर है नहीं है, सो इसकी पावर रहेगी 1। और जो भी आपकी वेरिएबल की पावर होती है ना, क्या होती है, वेरिएबल्स की जो सबसे बड़ी वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर जो होती है, फॉर एग्जांपल वेरिएबल तो बड़ा नहीं होगा ना, तो यहाँ पर एग्जांपल मैं एक और ले लेती हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 3x ले लिया। मेरे पास 2 टर्म आ गई, एक में x की पावर है 2, एक में x की पावर है 1, क्योंकि जब यहाँ कुछ नहीं होता तो आपका 1 होगा। तो यहाँ पर 2 बड़ी है या 1, 2 ऑब्वियसली 2 बड़ा है, तो हमारे पास इस पूरी की टर्म में हमारे पास 2 डिग्री हो गई। तो ये जो 2 डिग्री है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। यहाँ पर मैं आपका क्यूबिक का दे देती हूँ एक, फॉर एग्जाम्पल 4y क्यूब प्लस 3y माइनस 7, और चलो प्लस में ये भी ले लेते हैं 4y स्क्वायर। अब यहाँ पे क्यूबिक भी है, यानी बड़ी वाली 3 भी है, यहाँ पावर 2 है y की, यहाँ पे पावर 1 है क्योंकि कुछ नहीं लिखा। तो 1 2 3 कौन सी बड़ी होती है, 3 पावर बड़ी होती है। तो जो बड़ी पावर है, जिस वेरिएबल की पावर सबसे बड़ी है, उसी को हम बोलेंगे। अब 3 है तो 3 वाली इक्वेशंस को हम क्यूबिक इक्वेशंस बोलते हैं, राइट। ऐसे क्वाड्रेटिक के लिए डिग्री होनी चाहिए आपकी 2, और लीनियर के लिए आपकी डिग्री, ये एग्जाम्पल आपका लीनियर का था, ये एग्जाम्पल आपका क्वाड्रेटिक का चला गया, ये एग्जाम्पल आपका क्यूबिक का चला गया। तो यहाँ पर डिग्री कैसे निकाली जाएगी, सबसे पहले अपनी टर्म देखो, टर्म्स देख ली, अब उसमें आइडेंटिफाई करो जो आपका वेरिएबल है उसमें पावर क्या है, और सारी देख लो टर्म्स, जितनी भी टर्म्स थी उसमें जो आपकी डिग्री, यानी कि जो वेरिएबल के ऊपर सबसे बड़ी पावर है ना, उसको ही डिग्री बोलते हैं। अगर उसकी पावर 1 थी तो ये लीनियर इक्वेशन होगी, पावर 2 बिगर थी, आपकी ग्रेटेस्ट थी, तो आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। एंड 3 रहेगी, जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया है, 4y क्यूब प्लस 3y माइनस 7 प्लस में 4y स्क्वायर भी दे दिया। मैंने इनको शफल कर दिया, आगे पीछे कर दिया, बट देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। सो ये थे हमारी डिग्रीज। आई होप आप सभी को ये 4 कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।